अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो, आइकॉन ग्राफिक्स की तरफ सलाम है आपके लिए एक और न्यू वीडियो, नई क्लास। ये जो क्लास है हमारी आज की, मैं लाया आपके लिए फिर से एडोब फोटोशॉप की। तो अक्सर दोस्त कहते हैं जी एडोब फोटोशॉप पे हमसे पिक्चर ऐड नहीं होती, पिक्चर को एक फ्रेम में कैसे एडजस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं जी एडोब फोटोशॉप की तरफ। ये मैंने यहाँ से कुछ पिक्चर्स निकाली हुई हैं, तो ये देखें, ये अब पिक्चर्स ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसकी कॉपी करते हैं इमेज की और यहाँ पे लेके आते हैं एडोब फोटोशॉप पे। इसको पहले पेज ओपन करेंगे, ये देखें। ठीक है, और ये मैंने यहाँ से इसकी पिक्चर ली है, तो ये इसका रिज़ल्ट नहीं है, पिक्चर का रिज़ल्ट नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने क्या करना है जी, ये यहाँ पे आ जाना, ये इस टूल पे आ जाना। ठीक है, ये अपना पॉलीगन एनर्जी टूल के ऊपर, यहाँ से ये जितनी पिक्चर है इसकी पहले आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से इसकी जब एक मिनट, ये मैंने यहाँ से आप देख रहे होंगे इतना सेलेक्ट कर लिया इसको। अब इसकी करते हैं जी कॉपी। ठीक है, ये अब यहाँ पे लेयर एक कॉपी हो गई, ये डिलीट कर दें इसको। यहाँ से कॉपी आप लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल-C-V भी कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखेंगे, ये यहाँ पे आके यहाँ पे ये डुप्लीकेट लेयर, यहाँ पे ये देखें, ये लेयर भी कॉपी। ठीक हो गया, ये कॉपी होगी लेयर हमारे पास, और इसको यहाँ से डिलीट कर दें लेयर। अब ये हमारे पास कॉपी हो गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से कोई अच्छी सी ब्यूटीफुल इमेज लेते हैं, बेबी की ले लेते हैं। तो ये आप अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, ये वाली पिक्चर लेते हैं, इसमें ये ले लेते हैं। ठीक हो गया जी, इसको रखते हैं जी अब यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ये इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। कंट्रोल-T प्रेस करेंगे अगर आपके पास एरो के निशान ना बन रहे हैं तो, और यहाँ पे इंटर करते हैं। और आपने क्या करना है, ऐड पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से आपके पास शेप बन जाएगी। इसको यहाँ पे मर्ज कर देना है, तो ये देखें, ये आपकी यहाँ पे एक पिक्चर सेट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये फ्रेम के अंदर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये हो गई आपकी जी। आपने फिर कंट्रोल-Shift-E से ये लेयर बंद कर देनी है। उसके बाद इसी तरह ही आपने यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करनी है दूसरी पिक्चर की। यहाँ पे इसको 5 पे करते हैं, तो ठीक है, 0 पे इधर ही कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, उसी तरह ही आपने इसकी लेयर की कॉपी करनी है। ठीक है, ये अब आपकी कॉपी हो गई। अब यहाँ से कोई और पिक्चर लेंगे, यहाँ से कोई प्यारी सी पिक्चर लेते हैं जी, ब्यूटीफुल सा वीडियो ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको छोटा करेंगे कंट्रोल-T की मदद से। ठीक है, अच्छा, एक तो यहाँ से आप कर सकते हैं, दूसरा इसकी शॉर्टकट जो T है वो आप इसको कंट्रोल-G से भी इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखा आपने, ये कंट्रोल-G प्रेस करने से ये इसमें एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है, अब बनानी है जी आपने यहाँ से ये वाली, इसको यहाँ से आपने पिन टूल सेलेक्ट कर लेना है। पिन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे इसकी पिक्चर है, और कंट्रोल-Shift करके इसी तरह यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी टू लेयर करेंगे। यहाँ पे एक और तीसरी पिक्चर लगाएंगे जी, कोई अच्छी सी ब्यूटीफुल सी पिक्चर लेते हैं यहाँ से। ये ले लेते हैं जी, ये बारबी की पिक्चर ले लेते हैं।
ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। इसी तरह कंट्रोल जी प्रेस करना है आपने, इसको कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसकी कंट्रोल टी से इसकी जिस तरह एडजस्टमेंट चाहें आप इसकी एडजस्टमेंट करते जाएं। ठीक है, ये देखिए, ये अब आपका एक फ्रेम तैयार हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।